ये मुद्दा 3 कम्युनिटीज़ के बीच का है, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड जूस। जेरूसलम सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्लेस है मुस्लिम्स के लिए। ज्यूज़ के खिलाफ बहुत नफरत थी क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था। जीसस ने क्रिश्चियन धर्म का निर्माण किया था ज्यूज़ होते हुए। उन्हीं में से एक हिटलर था जो ज्यूज़ से नफरत करता था और उसने अपनी सेना नाजी की मदद से लाखों ज्यूज़ को मार दिया। ज्यूज़ पे बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए ज़ियोनिज़्म नाम का एक मूवमेंट चालू हुआ। इस मूवमेंट का मकसद था कि ज्यूज़ खुद को सेव करना चाहते थे, अपने सदियों पुराने मुल्क वापस जाना चाहते थे। फिर जंग होती है ब्रिटेन और जर्मनी के बीच। ब्रिटेन ने वादा किया था ज्यूज़ को कि वो उन्हें उनका लैंड वापस दिलाएंगे। जेरूसलम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी ज्यूज़ के लिए और वो फ़लस्तीन में मौजूद थी, इसलिए उनकी डिमांड थी कि उन्हें फ़लस्तीन भेजा जाए, जो कि ब्रिटेन ने जंग जीतने के बाद पूरी करी। ये फ़लस्तीन का पुराना नक्शा है। ज्यूज़ की डिमांड थी कि उन्हें इज़राइल नाम का मुल्क बना के दिया जाए, जो डिमांड पूरी की गई। इस बात से फ़लस्तीनी बहुत नाराज़ थे। वो नहीं चाहते थे कि ज्यूज़ यूरोप से माइग्रेट होकर फ़लस्तीन आए। अरब कंट्रीज़ ने मिलकर इज़राइल पर अटैक किया, मगर इज़राइल ने उन सब को हरा दिया और फाइनली वो अपने होली प्लेस पर वापस आए और वहाँ रहने लगे। PLO नाम की एक कमेटी बनी जिसने पीस ऑफ़र किया फ़लस्तीन और इज़राइल। फिर हमस नाम का एक ग्रुप सामने आया जो इज़राइल का एग्जिस्टेंस चाहता ही नहीं था और उन्हें मार देना चाहता था, और तब से फ़लस्तीन और इज़राइल की जंग जारी है। तो यहाँ तक हमने देखा कि आखिर फ़लस्तीन और इज़राइल में जंग क्यों हुई। अब हम करंट हालात देखते हैं। हमास ने 8 अक्टूबर 2023 को मिसाइल लॉन्च करी जिसमें 500 से ज़्यादा इजरायली मारे गए। जितने भी भारतीय इजराइल में मौजूद हैं उन्हें ये नंबर दिया गया है कि वो इस नंबर के द्वारा अपने आप को सेव कर सकते हैं कांटेक्ट करके। इजराइल की बॉर्डर्स को तोड़कर फ़लस्तीनी उनके मुल्क में दाखिल हो गए हैं। भी हमले में इजराइल ने भी फ़लस्तीन पर अटैक किया और गाज़ा में दी गई सारी सप्लाईज़ बंद कर दी गई। हमास के ठिकानों पर भी कई अटैक किए गए जिसमें कई सारे लोग मारे गए। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, हमास ने 50 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को होस्टेज बना लिया है और उनके हर हमले पर एक होस्टेज को मार दिया जाएगा। उन होस्टेजेस में फ्रेंच और अमेरिकन्स भी मौजूद हैं। इजराइल ने भी हार नहीं मानी है और उन्होंने कई सारे अटैक किए हैं जिसमें गाज़ा का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक रिटायर्ड जनरल के द्वारा इजराइल को वार्निंग दी गई थी कि उन पर अटैक होने वाला है, मगर इजराइल ने इस बात पर फोकस नहीं किया और वो प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। फ़लस्तीन और इजराइल दोनों तरफ सिविलियंस को काफ़ी नुकसान हुआ और बाकी सारी अरब कंट्रीज़ का कहना है कि इजराइल अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार। इजराइल को लगा कि हमास कभी भी उन पर इतना बड़ा अटैक प्लान नहीं कर पाएगा। इस बात से इंडिया को ये सबक लेना चाहिए कि कुछ मोमेंट जो वक्त के साथ ख़त्म हो गए वो वापस भी आ सकते हैं, इसलिए हर सिचुएशन के लिए इंडिया को खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए। करंटली अभी इजराइल और फ़लस्तीन दोनों के हालात बहुत ख़राब।